अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और इस वक्त हम हैं NA 249 में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है जिए भुट्टो के नारे लग रहे हैं और पिछले दिनों जब ये इलेक्शन हुए तो बहुत ज्यादा खबरों में थे और उसमें कामयाबी मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये कामयाबी कैसे मिली? क्योंकि फैसल वाडा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन यहाँ पे अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल के सामने आई और कादिर खान मंदोखेल साहब जो है वो MNA बने। तो कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। तारुफ कराता हूँ जो पैनल मेरे साथ है। कादिर साहब आपको वेलकम कहते हैं सबसे पहले तो। और कादिर खान मंदोखेल साहब के साथ मौजूद हैं जावेद नागौरी साहब जो कि साबिक MPA भी हैं, साबिक सूबाई वजीर है कच्ची आबादी के, और उसके अलावा आप जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची डिवीजन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं और उसके साथ साथ जो है आप कराची डिवीजन की प्रेसिडेंट भी है खवातीन में, इनकी आपको वेलकम कहते हैं। तो कादिर खान मंदोखेल साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई तस्करा नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो भी अंदाजे आ रहे थे उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर 1 पे जा रही थी, PTI उसके साथ थी, PSP उसके साथ थी, MKM उसके साथ थी और इसके जमातें उसके साथ थी, TLP तक का नाम आ रहा था, लेकिन पीपल्स पार्टी का कहीं नाम नहीं था। तो ये कौन सी रेस थी कि आप अचानक पीछे से निकले और सबको बीट करते हुए जो आगे जीत गए? तो लोग आपके मुखालफिन खासतौर पर कह रहे हैं क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वो आपको सपोर्ट मिली है, तो उस वजह से शायद आप जीते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जाफर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन टीवी चैनल पे हो रहा था या NA 249 के अंदर हो रहा था। जब 249 के अंदर हो रहा था तो मुझे एक एक काल के एक पॉकेट का पता है, एक बरादरी का पता है कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। टीवी चैनल में जो टॉक शो हो रहे थे उस सारे टॉक शो को NA 249 की आवाम में रद्द कर दिए, फेल कर दिए। खुद तजिया आ रहा था कि ये सारे के सारे तजिया दरे के दरे रह गए। इसका मतलब ये, जब मुझे एक मशहूर एंकर ने जब लाइन पी लिया और मुझसे ये सवाल किए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पे आप दूसरे नंबर पे, मेरे सामने उस वक्त भी फॉर्म 45 अच्छे खासी तादाद में थे। मैंने कहा जनाब न तो मैं दूसरे नंबर पे हूँ न मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पे, मैं पहले नंबर पे हूँ, TLP दूसरे नंबर पे, नून लीग तीसरे नंबर पे है। तो उसके बाद उनका रवैया चेंज हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, चैनल का रवैया चेंज हो गया क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि हमें तो 6-7 बजे के बाद पता चल गया, जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उन्हें हमें बता दिए और बल्कि पूरे दिन भर जो आपकी मीडिया दिखा रहे थे कि हमारे पोलिंग बूथ पे हमारे जो कैंप थे उन पे कितना रश था और दूसरी पार्टियों के मुखालफिन ये कह रहे हैं जब तक वोट डल रहे थे उस वक्त तक कोई और जीत रहा था, लेकिन जब वोट गिनने लग गए तो फिर आप जीतने लग गए। ये आप कैसे वो साबित करेंगे कि जब वोट उनको डल रहा था? जब कैंपों का आप अगर आप सर्वे कर ले, आप अपनी फुटेज उठा ले, आज टीवी में बात करो, आप उसी दिन आपने सारे कैंप जो है कवर किए होंगे, आप उस कैंप की तादाद लगा ले, आपको वहाँ पे कितने तादाद में पीपल्स पार्टी के कैंप में तादाद नजर आएगी और बाकी कैंप खाली नजर आती है। तो आप अपना वीडियो ठीक है। और बात यह है कि दोबारा गिनती भी हुई, उसमें भी यही साबित हुआ कि आप ही जीते। चले जी, आप जीत गए हैं और 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा जीता हूँ, 2 मरतबा जीते हैं। तो ये जो इलाका है NA 249 का, जो लोग कराची को समझते हैं और इन इलाकों को समझते हैं, यहाँ पर बेनतहा मसाइल है और यहाँ पे मसाइल क्या है मैं उसकी तरफ आऊंगा। लेकिन कादिर खान मंदोखेल साहब अभी बात कर रहे थे टॉक शोज में ये हुआ वो हुआ, और अभी एक टॉक शो में हमने देखा कि खवातीन का एहतराम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन एक खातून को इन्होंने एक शो में बोलने नहीं दिया और उन्हें इतना गुस्से में कर दिया कि वो जज्बात उनके जो थे वो सबको नजर आ गए। तो कादिर खान मंदोखेल साहब ये तो बड़ी ज्यादती की आपने एक खातून के साथ जो है, और पीपल्स पार्टी जो है वो खवातीन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो ये तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की और उनका जो भी सारी चीजें उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। जो शख्स होश हवास में नहीं होता है वो उससे संभल नहीं जाता है, वो सब्र नहीं करता, उनके सामने खवातीन मर्द को मैंने नहीं रखता है। तो पहले उसने इल्जाम लगाया था कि मैं मेरे वालिद को गाली दी है, जब वो इसकी फिल्म नहीं चली उसके बाद उसे कहा नशे में था, वो भाई पूरे स्टूडियो मौजूद था, पूरे मीडिया मौजूद था, सामने मौजूद था। उसके बाद के और आइए मैं इसको ऑफर करता हूँ, आप DNA टेस्ट मेरा करा ले, आज करा ले, मैं ऑफर कर रहा हूँ।
سوال یہ ہے کہ جھوٹ کا سارا کب، اور یہ کوئی پہلے واقعہ تو نہیں ہے. کیا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے ساتھ اس نے کیا گلی گلوچ کی ہے؟ اس سے پہلے خاتون کے ساتھ بچوں کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے؟ کیا وہ ایک مسلم لیگ کاپ کی MNA تھی اس کے ساتھ کیا گفتگو کی ہے؟ پورے دنیا یہ پورا گالم گلوچ کا بریگیڈ ہے، اور اس کی تربیت عمران نیازی صاحب نے اس کو دی اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے اور کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، شاہد رحمانی صاحب آپ فرمائیں کہ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ تو خیر قادر خان مندوخیل صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک خاص انسیڈنٹ ہے، وہ جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن اس سے پہلے جب ٹاک شو ہو رہا تھا ایک خاتون کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ڈائلاگ کیا اس ٹاک شو کے اندر وہ مناسب نہیں تھا. انہوں نے خاتون کو بولنے نہیں دیا اور خود مسلسل بولتے رہے. دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا تحمل سے جتنا برداشت کیا ہے مندوخیل صاحب نے، اور یہ ان کی خاندانی تربیت، ان کے والدین کی تربیت نظر آتی ہے کہ انہوں نے اور پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سر فخر سے بلند کیا کہ ویسے آپ خاتون جو ہیں، یعنی یہ خاتون جو ہیں وہ اتنے غصے میں آ گئیں. میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ بھی جذبات سمجھتی ہیں خواتین کے، کہ وہ اس مقام پہ لے کر آ گئیں کہ وہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھا پائی تک بات چلے گئی. دیکھیں وہ ایک ایسی خاتون ہے، میں نے خود اس کی ٹویٹر پہ بھی مذمت کی. ماضی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ان کا رویہ رہا، ماضی میں ایک MNA کے ساتھ ان کا ایسا ہی رویہ رہا، خاتون MNA کے ساتھ جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، اور پھر ان کے ساتھ آپ دلائل سے بات کریں، مکمل طور پہ بات کریں، آپ کو بھی حق ہے اپنے دلائل دینے کا، ان کو بھی حق ہے. لیکن جب اس طرح سے آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں، یعنی آپ ایک طرف زبان بھی کنٹرول نہیں ہے، دوسری طرف ہاتھ بھی کنٹرول نہیں ہے، ایسی کسی بھی قسم کی کوئی بھی خاتون ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں مستقبل میں نہیں ہونی چاہیے. جو بھی مہمان ہو وہ جو ہے تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور اس سے زیادہ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے اس شو کے اندر، کیونکہ ان باتوں سے زیادہ بڑے جو ہیں وہ اس حلقے کے مسائل ہیں، ہم اس کی طرف جو آنا چاہیں گے. تو یہاں جو لوگ موجود ہیں NA-249 کے اس وقت میرے ساتھ، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر ووٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ضمنی الیکشن میں جو ہے قادر خان مندوخیل صاحب کامیاب ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس علاقے کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے؟ اسی لیے آپ نے ووٹ دیا ان کو. تو میرا سوال یہ ہے، اور سوال ہے پاکستان کا جاوید ناگوری صاحب آپ سے، کہ 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ صوبہ سندھ کے اندر، تو 13 سال سے جب بلدیات بھی ان کے پاس ہے، صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے، تمام تر اختیارات ان کے پاس ہے، آپ بھی کچی آبادی کے وزیر رہے، تو اس سے پہلے تو کچھ نہیں کیا. مخالفین کہہ رہے ہیں جب الیکشن ہونے والے تھے تو اس سے چند دن پہلے یہاں کی جو چیزیں تھیں وہ بہتر کرنی شروع کی، لیکن 13 سالوں میں عوام کی جو خدمت کرنی چاہیے تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود، کیونکہ MNA کے پاس تو وہ اختیارات نہیں ہوتے لیکن آپ کے پاس تو پہلے سے وہ اختیارات موجود تھے، آپ نے اس علاقے کو کچھ نہیں دیا. آج بھی یہاں پانی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، بہت برا حال ہے اس علاقے کا. دیکھیں یقیناً 13 سال جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، لیکن اس سے پہلے جو بلدیاتی الیکشن کے بعد جو میئر چنے گئے تھے، اور اس جہاں میں یہاں اس وقت بیٹھا ہوں DMC کے چیئرمین بھی جو تھے وہ MQM سے ان کا تعلق تھا. اگر 13 سال میں اگر یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی تھی تو جو لوگ اس شہر کے اوپر 40 سال سے مسلط تھے یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں پر کام نہیں کیا. اس کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور جن کی بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین کی، 2 سال تک تو ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کون جو ہے کرسی پہ بیٹھے گا یہاں پہ اس ویسٹ کے اندر جو ہے. جی اختیارات آپ کے پاس تھے، اگر وہ آ بھی جاتے ٹائم پر تو بھی اختیارات سارے صوبائی حکومت کے پاس تھے. ان کو میئر کراچی یہاں اس وقت بھی یہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو DMC کا کام تھا، جو یہاں پر پانی جو ملا ہے، یہاں پر بلدیا کے لوگوں کو جو یہاں پانی ملا ہے، اور ہماری 88 کے اندر اس وقت یہ ایک بہت بڑا حلقہ ہوا کرتا تھا. اگر آپ بلدیا کا پرانا ماضی لیں گے تو یہاں جو بلدیا کو جو لیز دی ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، اور جو یہاں پر گیس فراہم کی ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر دی ہے. ہم نے یہاں پر پورے شہر کے اندر کام کرنا چاہا ہمارے لوگوں نے. آپ نے دیکھا کہ بلدیا میں ماضی میں جو ہمارے NA کے الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد میں ہمارے سینکڑوں کارکنان جو ہے صرف بلدیا میں شہید ہوئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ علاقوں میں نہیں آئے. میں خود یہاں پر جو ہے ورک کیا، میں نے ان علاقوں میں گیا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ جہاں میں سوچ نہیں سکتا تھا ان علاقوں میں گیا ہوں، اور ان علاقوں کے لوگوں نے ویلکم کیا ہے کہ یقیناً اگر ان کو کوئی امید کی کرن دکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی دکھتی ہے. یہاں پر ماضی میں الیکشن نہیں ہوئے، یہاں پر جو ہے وہ مسلط تھے. یہاں پر آپ کو بھی پتا ہے پورے شہر کے اندر کس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے کنٹرول کیا تھا.
हमें तो गुज़िश्ता ये 2 साल जो है जो मिले हैं, 1 साल जब ये डीएमसी का जो सिस्टम खत्म हुआ है, हमने डीसीज के जरिए जो यहाँ पर जो है लोकल सतह पर जो काम किए, हमने 1 साल के 8 महीने के अंदर इतना काम किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 40 साल में यहाँ का पर काम। ठीक है जी, तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनता कायम किया है, तो अगर काम किया है तो फिर इतने मसले क्यों मौजूद हैं, और वो क्या मसाइल हैं यहाँ पे? जो मसले हैं, पानी के मसला सबसे बड़ा मसला है, लेकिन उसके अलावा भी बेनता मसाइल मौजूद हैं। तो मैं यहाँ आवाम से जानूंगा कि क्या मसाइल हैं और क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके लिए क्या कर सकती है। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमें NA 249 में 29 अप्रैल को यहाँ पर इलेक्शन हुए इस साल, और फैसल वाडा साहब जो 2018 में जीते थे, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में कादिर खान मंदोखेल साहब जीते। कादिर खान मंदोखेल साहब, मेरा सवाल लास्ट सेशन में से था कि 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया इस इलाके को, बल्दियात और तमाम तरह इख्तियारात जो है वो आपके पास थे। एक सवाल ये भी आ रहा है आपके मुखालफिन की जानिब से कि इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत सारे काम हुए, और उसने इस हल्के को मुतासिर किया कि भाई पीपल्स पार्टी कुछ काम कर रही है, चाहे वो सड़कों के काम हो, चाहे वो थोड़ा पानी के काम हो, चाहे सीवरेज लाइन के काम हो। तो ये क्या आपकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था? और ये अगर देखा जाए तो आईनी तौर पे तो ये गलत तरीका है कि जनाब इलेक्शन होने वाले हैं और जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। आपके एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल है, आखिरी हिस्से का मैं जवाब दे के फिर पहले हिस्से की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि इलेक्शन से पहले मुखालफी ने कहा कि आपने काम कराया और लोगों को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये है कि लोग अट्रैक्ट हो गए, उन्हें वोट दिए, धांधली नहीं हुई है। पहले हल। अब पहले वाले स्टेप पे जो आपने कहा कि हमारी हुकूमत थी, यकीनन हमारी 13 साल से हुकूमत है, मगर आपको पता है कि एक वफाकी हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत, एक जिली हुकूमत है। वफाकी हुकूमत से फंड आता है सूबाई में, सूबाई से आता है जिली में। 4 साल यहाँ जब डिस्ट्रिक्ट नाजिम था MQM का, और उसके साथ नायब नाजिम था, वाइस चेयरमैन था PTI का, 1 साल का 5.5 अरब, 4 साल के हो गए 22 अरब रुपए। ठीक है, ये कहाँ गए पैसे? मुझे पूरा हल्के में आप बता दो क्या एक नाला ने बनाया। नंबर 1 बात। दूसरी बात, MPA और MNA जो इलेक्ट होते हैं, और फिर MQM के यहाँ पे MNA रहते थे। MQM का सिटी नाजिम होता है जहाँ अरबों रुपए का फंड है। जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने जो पैकेज दिए अरबों रुपए का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें आज अगर मैं बात करूं तो NFC अवार्ड के जरिए सिंध को पिछले साल में, पिछले यानी टेनोर में 132 अरब रुपए कम मिले। उसके बाद आज देखिए सिंध के साथ जो ज्यादती और इरसा के जरिए वो पानी सिंध को उन्होंने रोके रखा है। अब दूसरी बात, अगर आपका सवाल है कि सूबाई हुकूमत ने सब कुछ करना है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम, काउंसलर और ये जो यूसी नाजिम, MPA, मैंने उनके पास फाइनेंशियल वसाइल ही नहीं थे। 22 अरब रुपए, 22 अरब रुपए जो आपको मैं गिनवा रहा हूँ, इसको डिनाई कर सकता है? शुरू के 2 साल तो फैसला ही नहीं हो सका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 साल फैसला नहीं हुआ, तो उस 2 साल का फायदा भी PTI को मिला। अजीजुल्लाह अफरीदी साहब वो 2 साल भी वो एंजॉय करता रहा, यानी नाजिम का झगड़ा चल रहा था तो एज ए नाजिम जो ना वो एक्टिंग नाजिम काम करा था, तो 2 साल फंड तो चल रहे के पास। सर, पानी का निजाम आपके पास था, वाटर कचरे का निजाम आपके पास था, उनके पास सारे क्या था? 22 निजाम अरब आपके पास थे। आपसे सवाल कर रहा हूँ, 22 अरब में उनके पास क्या निजाम, तो 22 अरब किधर गए? ये ठीक है, वो उनसे हम सवाल करेंगे। पाकिस्तान का बिल्कुल सवाल है NA 249 का। जो अख्तियारात हैं, ज्यादातर जो वसाइल हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं। ज्यादातर जो इदारे जो बल्दियात को डील करते हैं वो कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास है। तो वो डिलीवर करना चाहिए था इस इलाके के अंदर, और वो जब ही हुआ, जब आपने कहा ना कि आखिर में काम किया, तो वो पहले क्यों नहीं किया जो आखिर में हुआ है? जो सड़कें बनी, मैंने माना बनी है। मैं दोबारा आपको बता दूं, यहाँ 10 यूनियन काउंसिल और 1 वार्ड है। 10 यूनियन काउंसिल में हमारा 1 UC है, यानी 1 UC 32 में हमारा नाजिम अल्ताफ अली साहब और उसके साथ 1 जुबैर लाशारी हमारे काउंसलर, 3 काउंसलर भी हमारे नहीं है। उस 10 यूनियन काउंसिल को और 1 यूनियन काउंसिल के साथ कंपेयर करा है, जबकि उनके पास फंड न होने के बराबर था। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये 4 साल और 4 साल आप गिनते रहो जो ऊपर सिटी नाजिम के अलग फंड हुआ करते थे। तो सवाल ये है, आप सारा जो ना मलबा डाल रहे हो सूबाई हुकूमत के ऊपर, जबकि सूबाई हुकूमत इनको 34 करोड़ पे महीने का माना
सूबाई हुकूमत डीएमसी को देते थे तो वो 34 करोड़ किधर गए, वो 22 अरब रुपए किधर गए, वो सिटी नाजिम का अरबों रुपए किधर गए, वो वफाकी हुकूमत का फंड किधर गए, ये सारी चीजें आज भी फैसल वाड़ा इसी हल्के में हुकूमत का आज भी बजट जो आखिरी था, बात वो कहाँ गया? आज भी वसाइल सब कुछ सूबाई हुकूमत आज के पास भी है। नहीं सब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब कुछ नहीं है। आज भी वफाकी हुकूमत का फैसल वाडा साहब जिस एरिया से एमएनए थे और मलिक शहजाद साहब एमपीए था, उन्होंने 43 करोड़ की चौकिंग की। वो 43 करोड़ पानी में बह के जो रोड बना लिए, 100 फुट का रोड को 20 फुट बना दिए, दूसरा लालूकियत बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सिन्हा कोर्ट में चैलेंज किए, जब सिन्हा कोर्ट में पीडब्ल्यूडी के एक्शन आए, उसने कहा कोई 43 करोड़ का नहीं, 15 करोड़ का, वो 15 करोड़ में पानी में बह गया। तो भैया सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, अब मुझे एक बात बताओ, भुट्टो साहब के दौर से लेके बीबी शहीद के दौर से, आसिफ अली जरदारी के साहब के दौर से, आज बिलावल साहब के दौर में सबसे ज्यादा सिंध में एक कम 100 एमपीए। तो ये एमपीए क्यों आया? आज NA 249 जो 33 साल बाद पीपल्स पार्टी को मिला, क्यों मिला? इसी वजह से कराची की आवाम, NA 249 की आवाम समझ गई, या जो एमक्यूएम ने 40 साल हुकूमत की, या जो पीटीआई ने 2.5 साल हुकूमत की, लेकिन उसके पास वही दाल पीपल्स पार्टी के पास है। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह 33 साल बाद ये सीट लेके हम दिखाएंगे काम कैसे। चले जी, पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है इस इलाके के अंदर? मैं यहाँ अवाम के दरमियान आना चाहूंगा। जी नागौरी साहब जी। मंदोटेल साहब की बात को कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। अच्छा, हमें यहाँ हमारा ना कभी एमपीए रहा है ना कभी एमएनए रहा है, उसके बावजूद 33 साल के अंदर, और ना कभी हमारे कोई इतने ज्यादा कोई यहाँ पर यूसी चेयरमैन भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज इत्ताड टाउन में बिजली है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदौलत, आज अगर इत्ताड टाउन को पानी मिल रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदौलत। और जो ये आप सबसे बड़ा जो रोड देख रहे हैं यहाँ पर शेषा से जो आप जाएंगे तो रईस गोड तक जो ये रोड था, आपने देखा होगा कि यहाँ आदमी आ नहीं सकता था, लेकिन 1.5 अरब की लागत से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, और वो इलेक्शन से बहुत दिन पहले किया था। हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ हमारा उम्मीदवार जीते या हारे, लेकिन हमारा मकसद है कि शहरियों को मसावी तौर पर जो है उनकी खिदमत की जाए। मैं सर आपकी तवज्जो पानी के मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अगरचे के इलेक्शन से पहले पानी की लाइनों पर काम हुए, कनेक्शन दिए गए, सारा कुछ हुआ, वो लोग भी पानी के हकदार थे जिनको आपने कनेक्शन दिए, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ आपकी मालूमात में इजाफा करूंगा कि वो कनेक्शन देते वक्त किसी भी किस्म की SOP या पॉलिसी का ख्याल नहीं रखा गया। चाहे वो कनेक्शन 17A में दिए गए, चाहे 14A में दिए गए, चाहे 14C में दिए गए, चाहे 12C में दिए गए, या फिर मैं बात करूंगा मोहम्मद खान कॉलोनी से लेकर अबू हुरैरा की बात करूंगा, उसके बाद में नवाब कॉलोनी की बात करूंगा, मुशर्रफ की बात करूंगा, और ये जो एमपीए मलिक शहजाद साहब ने जो अभी जो कनेक्शन किया और जिसमें बूस्टर लगे इनकी बात करूंगा। ये सब कुछ करते हुए मेरे सलाम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे दोस्त है, मेरी उनसे मुलाकात होती रही है। और फिर उसके बाद अब 4C में 2 कनेक्शन इजाफी दिए गए। ये सब कनेक्शन देते वक्त आप लोग जिसने भी ये कनेक्शन दिया वो क्यों भूल गए कि इससे आगे भी तो आबादियां हैं जिनके अंदर पानी जाता था, अब वहां पर पानी नहीं जाता। मैं उन इलाकों के नाम यहाँ दोहराना चाहूंगा माजरत के साथ। सबसे पहले इससे मुतासर हुआ है सेक्टर 4 बिस्मिल्लाह चौक, 100 क्वार्टर, हजारा जद्दा, रागड़ मोहल्ला। इन इलाकों में अब लोगों में आवाज, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते कादिर साहब, आप पूरी खिदमत के जज्बे से हैं, लेकिन अवाम के अंदर इस वक्त ये आवाज है कि जब से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, बिस्मिल्लाह चौक या 100 क्वार्टर का पानी बंद हो गया है। बराए मेहरबानी इस मसले पर हंगामी बुनियादों पर काम करें और इसका हल मौजूद है। फरीद कॉलोनी वाले पानी को बहाल करें, आप उसको अगर आप बहाल कर देंगे तो आप ये समझ लें कि आप बल्दिया टाउन के हीरो हैं। अक्सर बल्दिया में ये अक्सर हम देखते हैं, यहाँ पे लोग निकलते रिचार्ज भी करते हैं पानी के हवाले से, लेकिन देखो इसके दो मसले हैं। एक है जो लाइन आता है वहां से डैम से, तो इसके बीच में इतने वहां पे कनेक्शन लगाए हुए गैर कानूनी, एक तो वो मसला है। दूसरा ये है कि यहाँ पे बल्दिया में 19D में एक पंपिंग स्टेशन है जो तकरीबन 15 साल से बंद है, और उसको लसानी बुनियाद पे बंद किया गया था MKM की तरफ से। जो यहाँ पे 12,000 घर है पश्तूनों के या मोमनाबाद, उनको जो लाइन आते हैं उन्होंने बीच में प्लेटें लगा दी है। अभी क्या सूरत हाल है? पानी आता है वहाँ पे? नहीं आता। अभी जब वो ओपन होगा वो पंपिंग स्टेशन, अभी क्या सूरत है? अभी आ रहा है पानी? नहीं आ रहा है वहाँ? वो तो बंद है वो पंप स्टेशन। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक टैंकर आ जाए तो 1,000 लोग जमा हो जाते हैं उससे पानी लेने के लिए, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या सूरत हाल है। तो सर, ये कितने दिन पानी आता है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे पानी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी और DC की तरफ से भी 4-4.5 साल में यहाँ मामलात को देखता रहा।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज NA 249 में मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब। आपने देखा कि सबसे बड़ा मसला, आप सबसे ज्यादा जानते हैं इस बात को, कि पानी का है। तो अब आप फरमा दीजिए, MNA भी आप हैं, पहले तो PTI पे चले बात चली जाती थी, लोकल गवर्नमेंट की बात करते थे तो वो MQM पे या PTI पे चली जाती थी, अब वो भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट, वो भी सारा निजाम लोकल डिपार्टमेंट आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सूबाई हुकूमत जिसके पास तमाम इख्तियारात है वो भी आपके पास है। तो अब जो है आप क्या करने जा रहे हैं इस इलाके को खास तौर पर पानी देने के लिए? पहली बात तो ये है कि यकीनन ये पूरा हल्का, ये वाहिद बदकिस्मत इलाका है कि यहाँ पानी बाकी कराची में निस्बत यहाँ न होने के बराबर है। अब जब पिछले हफ्ते हमने MD वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग की, उनके चीफ इंजीनियर सारे आ गए और उनसे जब हमने सवाल किया है तो पता चला कि उन्होंने यहाँ पे जो हब डैम से एक लाइन आ रहा है, उस लाइन में तकरीबन 80 हाइड्रेंट जो है ना वो गैर कानूनी हाइड्रेंट, बल्कि हाइड्रेंट नहीं कह सकते वो, यानी पाइप तोड़ के और वो पानी बह रहे चश्मे की तरह और उसमें मोटर लगा के सक कर गए, और यानी अगर एक लोटा वो जमा कर रहे हैं तो 100 लोटे ज़ाया कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, पाइप तोड़ के ताकि वो नहर की तरह बहे और उसमें से पानी निकाले। अब अगर पानी 80 जगह पे बकौल MD वाटर बोर्ड के 80 जगह, मेरे आदात से तो उससे भी ज्यादा है, तो अगर 80 जगह पाइप अगर तोड़ा जाए तो आप बताओ कि आगे पानी कहां जाएगा? ये जो लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। अब इसका हल क्या है आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये जो पाइप तोड़े हुए हब डैम से लेके NA 249 तक आते थे, मुख्तलिफ खेतों में बागात में पाइप तोड़ के वहां टैंकर माफिया टैंक भर रहा है। अब इसका हल क्या है? आपसे सवाल करो, उससे आगे मैं बढ़ूंगा। हल क्या है? हल ये है कि वो टैंकर जो टैंकर ले रहा है वही बल्दिया का पानी, NA 249 का पानी NA 249 को बेचा जा रहा है, ठीक है ना। अब जब ये चीज, इसका हल क्या है? इसका हल ये साथी सारे हम MD वाटर बोर्ड सब जो चीफ इंजीनियर उनके साथ मीटिंग की है, तो हमने इनको बोला कि ये जो सारे पानी चोरी हो रहा है तो आपने क्या किया? हमने ये लेटर लिखा, हमने वो लेटर लिखा, हम वो लेटर लिखा। उस लेटर के ऊपर मैंने कहा कुछ नहीं, अब आप लेटर लिखो, आपकी पुलिस की बस की बात नहीं है, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की बात नहीं है कि जो खुद मुलवस है, ठीक है। बात ये है रेंजर्स की, आप रेंजर्स को वो करे। अब रेंजर्स की जो बात आ रही है तो रेंजर्स को लेटर लिखा, मैंने कहा नहीं रेंजर्स नहीं है, रेंजर के साथ आप मुझे भी एज ए MNA मुझे भी लेटर लिखते हैं। कॉपी लिए, जब कॉपी लिए तो पूरा डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के सरबराही में ये सारी चोरबाजारी, जमीनों का लूटमार, ये सब उसकी सरबराही में हो रहा है। अब ये सब कुछ जब हो रहा है तो उसके बाद टैंकर माफिया उन्होंने थोड़ी बहुत सख्ती की है। अब जो पानी सरबराही में कैसे हो रहा है? उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए नहीं, तो उनकी आपकी सरबराही पार्टी में से हैं सर। डिप्टी कमिश्नर डिप्टी वेस्ट कमिश्नर को कौन लगाता है? नहीं, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के सरबराही में ये जमीनों का डिप्टी बंदरबाज कमिश्नर को कौन हटा सकता है? काम का उसका कौन सब हो रहा ट्रांसफर है। कर सकता नहीं, है? नहीं, ये उसको तमाम तरह इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स ट्रांसफर पार्टी नहीं के करना पास है, है। उसको ट्रांसफर नहीं करना है, उससे एक एक करप्शन का हिसाब लेना है कि तुमने जितनी जमीनें बांची, तुम जिसके साथ पार्टनर हो, तुमने पानी, ये टैंकर सब क्यों? डिप्टी कमिश्नर बादशाह होते जिले का। अब आगे सुनिए, उसकी शिकायतें भी बता रहा हूं। मैंने बिलावल भुट्टो साहब से बात की है, मैंने नासिर शाह साहब से बात की है, ये हाल है डिप्टी कमिश्नर का, तो वो उसका तो हिसाब हो जाएगा अभी कुछ दिन में। अब आप मुझे बताओ, जो टैंकर उन्हें फौरी तौर पर टैंकर रोक लिए, जो टैंकर 2000 का मिल रहा था अब वो 4000 का मिल रहा है। अब जो यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कहा कि पानी आ नहीं रहा है, जो लोग पानी 2000 का खरीद रहे थे अब वो 4000 पे मजबूर है। लेकिन अब इसका हल क्या है? कुछ तो हमने तकलीफ बर्दाश्त करने में अपने साथियों से, अपने हल्के के अवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस बात को, इस 80 हाइड्रेंट को मुस्तकिल तौर पे बंद करना है, अगर ये बंद हो गए तो आपको यूं समझ लो कि 50% तो मसला आपका पानी का हल हो जाएगा। नंबर एक बात, उसके लिए हमें पूरे का पूरे को जो है बिलावल साहब से कल भी मीटिंग की है, परसों भी बात की है, तो इसके लिए हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे फुल फ्लज बिलावल साहब ने इख्तियारात दिए, मैं इस माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो मेरे खिलाफ। नंबर 1 बात, मुझे फ्री हैंड मिला है। अब दूसरी बात मैंने बिलावल साहब से ये अर्ज किया है कि चूंकि जो पानी आ रहा है वो औरंगी टाउन से इधर उधर से होते हुए हमें हब डैम से आप डायरेक्ट लाइन दे, यानी NA 249 को और NA 248 को। 248 का मैंने हमारा अब्दुल कादर पटेल साहब है, साथ में MP हमारे लियाकत असगानी साहब है, तो ये दोनों लाइन जो ना इसमें, बल्कि दोनों लाइन गड्डाप टाउन, बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन, क्लिफ्टन टाउन, लियारी टाउन और आगे तक क्लिफ्टन तक जा गई है। 60 टाउन इसे मुस्तफीज हो सकते हैं उसमें। मैं आप यकीन जाने जब यहाँ आया हूं आज, तो शो शुरू होने से पहले मुझसे ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो नलों में तो खैर पानी आता ही नहीं है, लेकिन जो सड़क पर सीवरेज का पानी जमा है
وہ بھی پورے سال رہتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بہت تباہی آ جاتی ہے، یہ پورا علاقہ ڈوب جاتا ہے، تو اس پر کچھ تیاری ہے ابھی سے؟ ہاں بالکل، جو ہے پرسوں میٹنگ تھی اور ہم بھی اپنے علاقے کے حوالے سے اور کراچی کے مختلف علاقوں کے حوالے سے وہاں موجود تھے. جس طرح آپ نے پانی کا مسئلہ یہاں پر جو بیان کیا ہے، ہمیں الزام کسی اور پر نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں اتنی بڑے بڑے علاقوں کے اندر صرف ایک واٹر پمپ ہے. میں جس علاقے سے رہتا ہوں وہاں ہمارے یہاں تقریباً 5-6 جو ہے واٹر پمپنگ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. یہ لانگ پلاننگ ہوتی ہے آپ اپنے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے. پھر سے میں کافی طاقتور لوگ رہے ہیں یہاں پر ان کی حکومتیں رہی ہیں، لیکن ابھی لیکن اب پیپلز پارٹی کا پروگرام یہاں پر یہ ہے. اب پیپلز پارٹی، پہلی بات تو آپ کو ہمیں پورے سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دیا جا رہا ہے. اس پر بدقسمتی کی بات ہے جو شہر کے لوگ جو ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر کے ہم نمائندگی کرتے ہیں، ان کا بھی احتجاج نہیں ہے. اگر دریائے سندھ میں پانی آئے گا تو وہ کینجر میں بھی آئے گا. یہاں دو طرف سے پانی آتا ہے. جو ابھی چیئرمین صاحب نے جو یہاں پر پانی لائے تو وہ کینجر کا پانی اس میں آتا ہے. لیکن یہاں پیپلز پارٹی نے پروگرام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے آرو بنائیں گے ہم یہاں پر، کیونکہ یہاں لاہور کی طرح یہ نہیں ہے. لاہور میں آپ بورنگ کریں میٹھا پانی ہے. سیناریو کچھ کراچی کا چینج ہے، کچھ انلیگل، جیسے مندوخیل صاحب نے کہا کہ آبادی کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ، اور شہر کے اندر پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس شہر کے اندر اگر تمام سیاسی جماعتیں عوام کے ایشو پر اگر ایک ہو جائیں، آپ نے دیکھا کہ نالوں کو زبردستی بند بھی کیا گیا تھا، سیوریج کی سسٹم کے اندر بوریاں نکلی تھی. تو صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے آپ کراچی کے لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالیں. میرا اس میں ایک یوسی لگتی 118 میں، جہاں میں نے الیکشن 2018 میں کنٹیسٹ کیا تھا، تو ہم نے ڈور ٹو ڈور یہاں بلدیہ میں بھی ورک کیا، وہاں بھی کیا، اور وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یوسی 23 میں پانی کا تھا، جو میری اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے. ہم نے نہ صرف وہاں پائپ ڈالے، بلکہ وہاں جہاں ہم نے 600 ووٹ لیے تھے، جب پانی کے ہم نے وہاں لائنیں ڈالی تو وہاں سے ہمیں 3300 ووٹ ملے. تو لوگوں کا پتا ہے کہ سندھ کی سب سے بڑی پارٹی بھی یہ ہے، کام بھی کرا رہی، کیونکہ اس سے پہلے کراچی کے عوام یرغمال تھے. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پوچھتا کہ پانی آتا ہے یا نہیں آتا. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پوچھتا کہ یہاں سڑکیں کیوں نہیں بن رہی ہے، سیوریج کا سسٹم کیوں نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو محصور کر دیا گیا کہ ان سے بات کرنے کا، سوال کرنے کا. آج آپ پاکستان سے سوال کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ عوام سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے ووٹ بھی ڈل جاتے تھے. لیکن ان کے ووٹ بھی ڈل جاتے تھے. یہ 35 سال کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا. اب الحمدللہ کراچی میں جب یہ شعور ہوا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، خواتین کا بہت زیادہ اعتماد تھا، اور وہ میں نے پولنگ والے دن دیکھا کہ وہ لائنیں لگا کے گرمی میں روزے کی حالت میں ووٹ کاسٹ کر رہی تھی تاکہ ان کے علاقوں کے مسائل حل ہو. تو یہ شعور پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو دیا ہے. یہ جمہوریت کا جو شعور ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج یہاں تبدیلی آئی، کیونکہ ان کو آزادانہ ماحول میں ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع نہیں. کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ جہاں پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کے تحت یا آپ ایم این اے کے تحت جو ہے وہ ان لوگوں نے کام کریں گے، وہاں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد کروائے جائیں، اور یہ سارے مسائل بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد کروائے جائیں، اور یہ سارے مسائل بلدیات کے بنیادی طور پہ یہاں جو بات ہو رہی ہے ان کو زیادہ زیادہ اختیارات دے کے، وسائل دے کے اور پیسہ دے کر جو ہے وہ جو ہے ڈیلیور کیا جائے. کیونکہ ہر علاقے میں کونسلر ہے، یو سی کے لوگ ہیں، وہ اپنے علاقے میں ان کا نمائندہ موجود اس کو پکڑ سکیں. بہت زبردست بات آپ نے کی ہے، اور آخر میں آپ نے جو پہلے آپ نے سوال کیا اس کا جواب خود دے دیا. شروع میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ضلعی حکومتوں کا کام ہے، صوبائی حکومت صرف فنڈ دیتی ہے، جو 22 ارب میں نے کہا ہے. اب اسی بات پہ واپس آ گئے. یقیناً ضلعی حکومتوں کا کام ہے، صوبائی کا نہیں ہے. جہاں ضلعی حکومتیں فیل ہو چکی ہے وہاں کراچی بھر میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتیں، اگر آپ انڈر پاسز لے لو، یا اگر جو جاوید ناگوری صاحب نے یہ روڈ بتائی یہ لے لو، یا اس کے علاوہ آپ کے ہاسپٹل لے لو. اور جس ڈسپینسری میں ایک ساتھی نے بات کی تھی، یہ وہ ڈسپینسری ہے جب فیصل واڑا صاحب آئے تھے اس نے پہلے دن آ کے اس کو چونا لگایا اور تحریک انصاف کا جھنڈا گاڑا، اور 2.5 سال میں پلٹ کے دوبارہ نہیں آیا. اور پھر پانی کا وہ وزیر بنا تھا، اور پانی کے وزیر کے بعد جب یہ حلقے میں آئے تو لوگ ان کے ایک اپنی پی ٹی آئی کے ایک ساتھی نے اسے پوچھا کہ آپ تو پانی کا وزیر ہے، آپ نے کہا میں سمندر سے لائن لاؤں گا. تو بولا آپ کو پانی چاہیے،
ड्राइवर को बोले जाओ 2 गैलन मेरे गाड़ी में बोतल पड़े वो लाके उसको दे दो। तो सवाल ये है मेरे भाई, ये जिली हुकूमतों को जरूर काम है और जिली इंतखाबात जरूर होंगे इंशाल्लाह, लेकिन सूबाई हुकूमत भी यकीनन गाफिल नहीं रहेगी। अभी तो मैंने जावेद भाई ने कुछ काम बताया, 2 अस्पताल अभी आखिरी मरहले में, एक सईदाबाद में यहाँ से 2 मिनट के फासले में, एक दाऊद गोट पे है। उसके अलावा लगभग 2 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती काम किए। 2018 के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने यूसी 34 और 35 और 32 को 42 करोड़ पानी का लाइन दिए। अब पानी का लाइन का उसका असर क्या हो, यकीनन वहां के पीछे एक साथी ने कहा कि हमारे पास पानी नहीं आ रहे। उस पानी इस वजह से नहीं आ रहे कि जहां अगर कोई इलाका प्यासा हो वो वहां से पानी का लाइन गुजरा हो तो दुनिया का कोई फोर्स उसको रोक नहीं सकता, हर आदमी उसे लाइनें निकालता है। यकीनन लाइनें निकालता है, गलत बात है, मगर हमने ये प्रोग्राम बनाया कि इंशाल्लाह हम घर घर पानी पहुंचाएंगे। और यही मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहना है कि हम इस NA 249 को कराची का मॉडल इलाका बनाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 2028 में आप देखेंगे हम क्या करेंगे। जी बिल्कुल देखेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके अब MNA भी यहाँ पर आ गए हैं, बल्दियात के तमाम इदारे जो हैं वो इनकी सूबाई हुकूमत के तहत हैं। सूबाई हुकूमत के पास सबसे ज्यादा अख्तियारात हैं, सबसे ज्यादा फंड्स हैं। तो अब देखना ये है कि ये इस इलाके में क्या कुछ करते हैं और हम यकीनी तौर पे यहाँ पे मुसलसल आते रहेंगे। उनकी जो कारकर्दगी है वो आपके दरमियान हम पेश करते रहेंगे और हम ये दुआ भी करते हैं कि इस इलाके के लोग जो बेइंतहा मुश्किल के अंदर हैं और खासतौर पर पानी के हवाले से बेइंतहा मुश्किल के अंदर हैं, उनका ये मसला हल हो। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।